आज मैं आपके सामने एक ऐसे क्रिकेटर की सच्ची गाथा बात करना चाहता हूँ, जो भारत के कई युवाओं के लिए प्रेरणा का कारण बन सकती है। 15 दिसंबर 1996 को बिहार के सासाराम के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक स्कूल के अध्यापक श्री रामजी सिंह और उनकी पत्नी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम आकाशदीप रखा। वो बच्चा बहुत से मुसीबत, दुख, निराशा से निकलकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक भोर के तारे की तरह चमक उठा। वहाँ कोई क्रिकेट की एकेडमी नहीं थी, कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। बस क्रिकेट की बॉल से क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन नन्हे आकाश ने सिर्फ गेंदबाजी की कभी परवाह नहीं की, बल्लेबाजी की कभी परवाह नहीं की। 10 साल की उम्र में उसकी गेंदबाजी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसके दोस्तों ने उसके पिता से कहा कि इसे किसी एकेडमी में डाल दीजिए, ये भारत के लिए खेल सकता है, इसमें बहुत प्रतिभा है। बिहार में ऐसी एकेडमी का होना संभव नहीं था, और विशेषकर गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उनके पिताजी उनको सरकारी नौकरी में डालना चाहते थे। 14 साल की छोटी सी आयु में भी अच्छा क्रिकेट खेलने के अवसरों की तलाश में वो बिहार के देहरी से पश्चिम बंगाल की तरफ चले गए। लेकिन बहुत जल्द उनको वहाँ से लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पिता को पैरालाइज हो गया था और परिवार को उनकी पहले से ज़्यादा ज़रूरत थी। 2015 में ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उनके पिताजी का निर्धन हो गया। तब उनके बड़े भाई ने आगे आकर कहा, आकाश तुम खेलो, मैं परिवार को संभाल लूँगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, सिर्फ 6 महीने भी नहीं बीते थे कि उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। हम सोच सकते हैं उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस निराशा को जो उस परिवार में आई होगी। अब वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बन गया। उसकी माँ और उसकी 2 बहनें जो उस पर पूरी रीति से निर्भर थी, इसलिए उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। 2015 से 2018 का समय एक ऐसा था जो आकाशदीप ने रोज़ बहुत मेहनत करी, मेहनत मजदूरी करी। वो काम जो हम सोच भी नहीं सकते उसने किए, ताकि परिवार की दिनचर्या को चला सके, उनकी रोज़ ज़रूरतों को पूरा कर सके। बस गुजारा करना था। वो क्रिकेट की दुनिया से एकदम गायब हो गया। सबको लगा कि शायद अब मालूम नहीं वो दोबारा नज़र आएगा या नहीं आएगा। आकाश के चचेरे भाई ने एक बार फिर उन्हें बंगाल जाकर क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। इस बार उन्होंने उनकी बात मान ली और अपना रोज़मर्रा का गुजारा करने के लिए वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया। और जो इनाम की राशि मिलती थी उससे, ताकि वो अपना खर्चा चला सके, इसके लिए उन्होंने खेलना शुरू किया। बहुत ही जल्द उन्होंने बंगाल में यूनाइटेड क्लब में गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के लिए दाखिला ले लिया। बंगाल के साथ अपने शुरुआती दिनों में वो एक ऐसे जर्जर छात्रावास में रहते थे, और उनके कोच अरुणलाल बताते हैं कि वो असहनीय था। फिर भी आकाश ने कभी कोई शिकायत नहीं करी। कठोर परिस्थितियों के बावजूद वे अपनी मानसिक दृढ़ता के कारण जाने जाते थे। अरुणलाल ने कहा कि आकाश बाकी सबों से ज़्यादा मजबूत थे, पूरी रीति से फोकस थे, और उनकी कार्यशैली की बहुत प्रशंसा की।
आकाश कच्चे थे, लेकिन उनकी रिवर्स स्विंग की क्षमता ने सभी लोगों को प्रभावित किया। उन्हें सौरव गांगुली के विज़न 2020 के लिए चुना गया, जो पश्चिम बंगाल की क्रिकेट प्रतिभाओं को निकालने के लिए एक कार्यक्रम था। वहाँ पे उनको मुफ्त कोचिंग, तमाम वो साजो सामान, उपकरण, अच्छा भोजन, सलाहकारों के साथ आकाश को आखिरकार वो एक सपोर्ट सिस्टम मिल ही गया। इसके लिए वो ईश्वर के बहुत आभारी थे। उन्हें बंगाल अंडर 20 के अंतर्गत और फिर सीनियर रणजी टीम में खेलने का भी मौका मिला। उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी सीज़न में बंगाल के लिए 42 विकेट्स लिए 2021 में। उन्हें आरसीबी ने नेट बॉलर के रूप में चुना। उन्होंने मैक्सवेल और कोहली को गेंदबाजी की और दिग्गजों को प्रभावित भी बहुत किया। 2022 में आरसीबी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 20 लाख रुपए में साइन किया। केकेआर के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और उमेश यादव थे। सैंडबैग से आईपीएल तक चमत्कार शुरू हो गया। फरवरी 2024 में जब बुमराह ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान आराम किया, तब आकाशदीप को बुलाया गया। उन्होंने रांची में डेब्यू किया और अब वे डेब्यू पर डकैत, पोप और काली को आउट कर रहे थे। भारत ने 587 का रन बनाए। फिर सवाल आया कि बुमराह के बिना इंग्लैंड के 20 विकेट कौन लेगा। उत्तर था कि आकाशदीप। उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए और फिर दूसरी पारी में 6 विकेट, जिसमें रूट, ब्रोक, डकैत और पोप शामिल थे, और सभी को बोल्ड किया। इंग्लैंड में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले 21 साल में पहले वो भारतीय तेज गेंदबाज बने। एक ऐसा शख्स जिसने कभी अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी, अब वो सितारों के बीच में खड़ा है। वो यूं ही टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाया। उसने आर्थिक, उसने भावनात्मक, उसने व्यवस्थागत हर बंधन को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये विश्वास की कहानी है कि कैसे आपके सबसे निचले स्तर पर भी आपका उत्थान शुरू हो सकता है। आकाशदीप की कहानी हमें प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि परिस्थितियाँ अस्थायी होती हैं। यदि हमारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास हमें ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मसीह होने के नाते आकाशदीप के जीवन में हम उसके करियर और उसकी सफलता में परमेश्वर का हाथ देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनका साथ देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर इसी तरह काम करते हैं। ऐसे प्रेरणादायक जीवन के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवन में कभी भी निराश ना हो, अपने फोकस पे बने रहें और लगातार प्रयास करते रहें, तो प्रभु हमें आशीष देगा।